Hello guys, welcome to another video. I'm taking my bike for some inspections. Actually टायर में प्रॉब्लम हुआ है, uneven thread wear हुआ है. That is one. ये वो है, वीडियो में इतने अच्छे से रिकॉर्ड होगा कि नहीं आई डोंट नो. ये अनइवन थ्रेड वेयर है. अगर आप देखें यहाँ से तो आप प्लेन सरफेस देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर गैप है. ये थ्रेड इंडिकेटर होता है. जब ये मैच हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर हो गया, यू हैव टू रिप्लेस द टायर. यहाँ पर नहीं हुआ, ठीक है, और एक पूरा रिज बना हुआ है. तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि दिस टायर हैज़ टू बी रिप्लेस इमीडिएटली बिकॉज इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट. By the way, ये चीज़ it's not only coming from me, but then I have got it rectified from my friend's father. He is with a very niche manufacturer. He is at a very senior corporate profile. So he acknowledged that this is wrong and has to be replaced. Not just from me, but then this is for a fact. ये साइड स्टैंड इस स्टॉक ऐसा आता है कंपनी से. इसका एक एक्सटेंशन मैंने बनवाया था, इसका फ़ोटो शायद मैं डाल दूँगा. तो वो गिर गया कहीं, आई डोंट नो. ये जो था ठीक है, इसका जो कवर था वो कवर भी गया. ये कवर कहाँ गिरा पता नहीं, शिमला विमला में कहीं गिरा होगा. बाय द वे, ये जो टूराटेक का टूल बॉक्स है, ठीक है, इसका मुझे यूज़ समझ में नहीं आया है, क्योंकि इसके अंदर जब मैंने अपनी टूल किट डाली तो वो बाहर ही नहीं आती. इतना छोटा है ना, उसको ओपनिंग हाथ भी जाता नहीं है इसके अंदर, हाथ ना पूरा जाता नहीं है, तो वो बाहर नहीं आता है. उसके बाद मैंने सोचा कि सब उसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें चप्पल डाल देता हूँ. तो उसमें चप्पल डालते हैं तो एक ही आती, दूसरी नहीं आती है. तो आई डोंट फाइंड इट वेरी यूजफुल एक्चुअली. मतलब यू नो आई टेक इट ऑफ बाय द वे, बट देन आई लॉस्ट दैट कवर. हालांकि कवर में एक स्क्रू रोप होती है जो कि आप इससे सिक्योर कर सकते हो. वो मैंने की नहीं थी बिकॉज आई कुडंट इमेजिन कि वो गिर ही जाएगा, ठीक है. बट देन it happened. मतलब this is expensive piece actually. This is 70,000 rupees, 17,500 rupees का है ये, but I don't really find it very useful. So we'll do the quick unboxing of this here rope jump rope. Skipping rope की बात मैं कर रहा हूँ. मेरा आज फ्लाइट भी एक्चुअली, तो I'll finish it fast. Jump rope में क्या होता है actually? I have tried several types of jump ropes. What I like the most is ये वाला here rope jump rope. पहले इसको unboxing करते फिर बात करते हैं. So that is how it looks right out of the box. You have first of all the jump rope itself, ठीक है. उसके बाद you have the pouch to keep your jump rope. You have the wrench through which you will do the adjustments. To tie the rope, you get this velcro, जिससे कि आप मतलब यू नो इसको एक जगह पर रख सकते हो. You have naphthalene balls and then you have Allen keys. मतलब एडजस्टमेंट के लिए you have these two tools. This is an Allen key and ये wrench जो है मतलब यू नो स्क्रू टाइप कनेक्शन के साथ में दो स्मॉल स्क्रूज भी हैं जो कि बॉल बेयरिंग्स में जाएंगे लेंथ को आप कट करने के. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये समझते हैं कि जंप रोप किस टाइप की आती है. मतलब देयर आर सेवरल वेराइटीज ऑफ जंप रोप. यू नो लाइट वेट, बहुत लाइट वेट, अल्ट्रा लाइट वेट जंप रोप भी आती हैं. यू हैव सेवरल कैटेगरीज ऑफ जंप रोप. मतलब डिफरेंट वेट्स पे आप जंप रोप ले सकते हो. ये हेवी जंप रोप है, ये प्रोफेशनल जंप रोप है. ये 1 पाउंड का जंप रोप है ये, ठीक है. एक अच्छी जंप रोप का फ़ायदा ये होता है, एक तो ये टैंगल फ्री होती है, ठीक है, उलझती नहीं है. दूसरा ये फ़ायदा होता है कि जब आपका रिस्पॉन्स, जब आप रस्सी कूद रहे होते हो तो पीछे से जब रस्सी आ रही होती है, जो रोप आ रही होती है, तो आपको फीडबैक मिलता है. आपको मतलब ये समझ में आता है कि वो रोप आ रही है, तो आप मिस नहीं करते हो. आप थोड़ा सा हेवी रोप पे जाओगे ना तो आपको ये फ़ायदा होगा. ये 1 पाउंड जंप रोप है, तो अगर आप स्टार्टर हो तो आप इसको मत इस्तेमाल करो. शायद आपको पसंद ना आए या फिर आप मतलब यू नो आप अपने आप को एंजॉय कर सकते हो. ओनली वंस यू हैव डिसेंट एक्सपीरियंस देन आप इसको ले लो. ये हियर रोप करके कंपनी का नाम आता है. इसका मैं प्रोडक्ट लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में. हियर रोप जो है ये अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन ब्रांड है ये. आप हियर रोप का ले सकते हो, आप रश एथलेटिक्स का ले सकते हो, वो यूके का ब्रांड है. और एक क्रॉस रोप है जो अगेन यूएस का ब्रांड है. किसी का भी आप ट्राई कर सकते हो. मेरा फ्रेंड है रिक पे खालिद, उसके पास ये रोप था, हियर रोप.
तो फिर मुझे इतना ये पसंद आया कि फिर मैंने ये वाला ही मंगाया। मुझे बहुत मतलब एक्चुअली मैंने उसका यूज़ किया एंड आई रियली लाइक इट, तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई है। अगर आपका भी ये मतलब इट मे सूट यू एज वेल बट यू हैव टू ट्राई, यू नो, देन यू नो कि आपको किस तरह का जंप रोप सूट होता है। ये जो है ये एल्यूमिनियम हैंडल्स आते हैं इसके अंदर, ठीक है, और इसमें बॉल बेयरिंग होता है। ये मैं कैसे दिखाऊँ आपको, एक मिनट, सी अगर आप देख सकते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि बॉल बेयरिंग का फ़ायदा क्या होता है। ये अभी स्टेशनरी है, अब मैं इसको घुमाता हूँ, ठीक है, ये घूम रहा है अभी तक भी घूम रहा है। तो ये स्टील के बॉल बेयरिंग्स का कमाल है, ठीक है। उसके बाद इस जंप रोप का जो हैंडल है वो कैसा है देखिए आप, पीछे से मोटा है, आगे से पतला है, ताकि आप जब ग्रिप करेंगे उसको, ठीक है, ग्रिप करेंगे तो आपको ईज़ होना चाहिए, या फास्ट रोपिंग जब फास्ट रोप आप लेते हो तो आपको फ़ायदा होना चाहिए। इसका साइंस बेस्ड है क्या ये, ऑफ कोर्स होगा, मतलब नॉर्मली मतलब दिस आर प्रोफेशनल कंपनीज, बट देन मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि ये मोटा हैंडल देने से मतलब यू नो टेल पे क्या फ़ायदा होता है। आई डोंट नो, सो ये मुझे वेरीफाई करना होगा। बट देन ऑफ कोर्स दिस इज़ ए R&D प्रोडक्ट, तो मतलब यू नो देयर शुड बी रीज़न फॉर इट। ये जो है अंदर इसके स्टील वायर आता है और ऊपर ये जो है 8 mm की PVC कोटेड केबल है, ठीक है। अभी मैंने बाहर जाके इसको चेक किया, मुझे लेंथ ओके लग रहा है, शायद थोड़ा सा मुझे कट करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे ये जो एलन कीज दिए हैं साथ में, एलन कीज और रेंच दिया है, वो मुझे यूज़ करना पड़ेगा। इसको खोलने के लिए कट करके इसको अपना साइज़ के हिसाब से वापस टाई कर दो एंड देन यू हैव दिस, ठीक है। बाकी मैं जब इस्तेमाल करूँगा तो आई विल टॉक फर्दर अबाउट दिस और मेरा एक्सपीरियंस क्या है एग्जैक्टली। मुझे हालांकि मुझे पसंद है, बट देन आई अगेन टॉक फर्दर एंड दैट्स इट फॉर नाउ गाइस। आई एम पैकिंग इट अप एंड आई विल सी यू मे बी इन द फ्लाइट। सो अभी घर में दो नए छोटे छोटे फ्रेंड्स आए हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? सोनाली। आपका नाम क्या है? प्रेम। तो दे आर हैविंग ब्रेकफास्ट एंड आई विल हैव समथिंग विद देम एज वेल। सो गाइस, आई हैव रीच बॉम्बे। मुझे बॉम्बे में टर्मिनल, मेरा जो टिकट था, मेरा इंडिगो का फ्लाइट था, वो टिकट पे लिखा था T1 उतरेगा फ्लाइट। मैंने कंफर्म किया, मैंने कैप्टन से भी कंफर्म करवाया, कैबिन क्रू को बोल के। क्रू चीफ से मेरी बात हुआ था फ्लाइट में बैठने के बाद कि कहाँ लैंड कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि T1 में ही T2 में ही लैंड होगा। तो मतलब बेसिकली मुझे एक सेम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ही लैंड होगा, वो जो कि T2 है। बट अभी लैंड ही T1 पे हो गया। जब ये लैंड हुआ ना, यू नो, आई कैन रिकग्नाइज द बिल्डिंग, उसका बैकयार्ड मेरे को दिख रहा है। ये तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, ठीक है, कुछ गड़बड़ है। आई चेक विद देम एंड देन आई रियलाइज दैट इट्स T1 एंड देन आई हैव टू गो टू T2। जाने में प्रॉब्लम नहीं है। आई स्पोक टू इमरोज भाई एंड टोल्ड मी अगर आपका T1 में आने वाला है, आई विल पिक यू अप फ्रॉम T1, बट देन आई नीड 20 minutes टू रिएक्ट। सो व्हाट हैपेंड कि फिर मैंने मतलब क्रू से भी बात किया। मैंने बोला आपको ये आपका जिम्मेदारी बनता है कि अगर कोई भी चेंज है टर्मिनल में तो आप मुझे बताओ, मिड एयर बता दो। जैसे ही लैंड होएगा मैं बोल दूँगा, बाहर आने में समझ में आएगा, राइट। बट देन शी सेड कि नहीं सर ऐसा नहीं, हमको पता नहीं होता है, दिस एंड दैट, पहले से मालूम नहीं होता है, हम नहीं कंफर्म कर सकते। इट्स लाइट ऑफ आर्ग्यूमेंट। आई डोंट वांट टू मेंशन द डिटेल्स ऑफ द कैबिन क्रू एंड एवरीथिंग, बिकॉज ये भी आपको समझना होगा कि कैबिन क्रू जो है नॉर्मली पायलट जो हैं, इनका बहुत टायरिंग जॉब होता है। ये जर्नी जो रहती है वो टायरिंग रहती है, क्योंकि यू नो पैसेंजर्स भी ना सारी लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं। आई सी दैट वेरी ऑफन। So you know, I mean, these people have to go through a lot of pressure and handle so many people and listen to so many people and smile humbly कि मतलब you know also realize what they go through every day. तो यार मतलब you know वो भी अपना मतलब you know they are on the line of their duty, तो अच्छी बात नहीं है कि मतलब आप उनको सुना सकते हो तो सुना दो, वो सही नहीं है। मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो ठीक है, चलिए वैसे खत्म करो इसको। मैंने ऑटो लिया फटाफट बाहर आके एंड आई एम गोइंग नाउ टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नॉट टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट बट देन इमरोज भाई के ऑफिस में जा रहा हूँ एंड देन वी हैंग अराउंड एंड देन आई गो बैक फॉर माई इंटरनेशनल फ्लाइट। वो भी इंडिगो गई फ्लाइट। हमारे साथ हमारे भाई हैं, क्या नाम है आपको? रामू गुप्ता। रामू गुप्ता जी, ठीक है। और अभी हम जा रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कितना दूर लगे? ये 5 मिनट सिंगल के लिए हमारा आएगा आपको। तो एक बहुत खतरनाक राइड के बाद बॉम्बे की हम जो है मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं एंड सी यू देयर। सो फाइनली मैं इमरोज भाई के ऑफिस पहुंच गया हूँ। ही इज़ इमरोज भाई। तो अभी हम लोग मरोल में
This is Murray. So we go. He also have got a restaurant. ठीक है, तो let's see the restaurant as well. And best of the best dishes आज हम देते हैं. Definitely. ठीक है. And फिर उसके बाद जो है we have something, we eat something, I pray, and then we go to the airport. ठीक है, तो let's catch you at the restaurant. So this is how the restaurant looks like. This is Al Nizami restaurant, ना? अल निज़ामी दरबार। हम लोग क्या खाने वाले हैं अभी? हम लोग खाने वाले हैं अभी लैम्ब चिली रोस्ट और पाया सूप। पाया सूप, ओके। तो ये वो यहाँ का स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी मतलब इतना कवर नहीं कर पाए, हर 4-5 ट्रिप लग जाएगा आपको। अच्छा, ऐसा है क्या? और वो भी ऐसा ही एक क्वांटिटी में नहीं, आपको मल्टी आना पड़ेगा, ठीक है। या बाय द वे इमरोज भाई इज आल्सो ए वेरी सीनियर राइडर। तो हार्ले में 3-4 कौन सी बाइक पे जाना है? हाल ही में पहले स्ट्रीट थी, सुपरलो थी, फैट बॉब थी, एंड देन फैट बॉय थी। फैट बॉय थी, राइट। और वो फैट बॉय का वो एग्जॉस्ट पूरा कहानी के साथ था, पूरा फुली लोडेड। एंड नाउ ही इज राइडिंग ए JSF 40th एनिवर्सरी एडिशन, जो येलो बम्बल बी जिसको बोलते हैं। मैं देखा, उसके बारे में अलग से समझाऊंगा। तो द ब्लैक, इट्स अ ब्लैक GSA but then with yellow seat and the yellow hand guard covers and all. तो वो है, and we gonna have some food and then this is lamb chili roast. मेरा मेन जो लगेज है वो तो अबू धाबी के लिए थ्रू चेक इन था. Now what I will do is, I mean, I will see that I can go for security check-in and then we go all the way to the immigration. Yeah. So here I have Raja with me. अगर आप Cheers. जो लोग राजा को नहीं जानते हैं, वो एक आई बटन में मैं डाल दूंगा वीडियो आर्मेनिया सीरीज़ का, आप वहाँ जाएं, वहाँ से आप स्टार्ट करें, ठीक है? तो आपको समझ में आएगा राजा क्या चीज़ है. सो वी आर हियर अबू धाबी में फिली कैफ़े में, मतलब इनका रिश्तेदारी है, तो यहीं पर हमको आना होता है चाय पीने के लिए. सो वी आर हैविंग ज़ाफ़रान चाय. कितने 200 रुपये का चाय है, नहीं 10 दिरहम का चाय होता है काइंड ऑफ. हाँ, पर वो होता अच्छा है, दैट्स गुड. अब लिया तो जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना, बिल्कुल, ठीक है. और वी हैव सम सैंडविच एंड ऑल दोस थिंग्स. तो अभी ये जो है हम लोग मतलब दोनों ही, मतलब यू नो, सिंस दिस इज़ द एंड ऑफ द डे, अभी रात को कुछ 11:30 बजने वाला है, ठीक है. तो हम जहाँ काम हम जो करते हैं वहाँ हम ख़त्म हो जाते हैं एक्चुअली. मतलब यू नो, आई मीन यू आर नॉट लेफ्ट विद यू नो सेल्फ रिसोर्सेज की, मतलब यू नो आप एकदम मुस्कुरा के और यू नो अच्छे से बात कर सकें. बट देन दिस इज़ आवर दिस. तो सवाल ये है कि ये 200 रुपये की चाय हम पी क्यों रहे हैं? वो इसलिए पी रहे हैं क्योंकि अभी जो है मेरे को 8,000 रुपये का फटका लगा है. हुआ क्या था कि जहाँ मैं खाना खाने रोज़ जाता हूँ अमूमन, ठीक है, वहीं मैं जा रहा था और जितने सालों से जा रहा था उसी कॉन्फिडेंस से जा रहा था, ठीक है. तो मेरे को ज़्यादा कैजुअल हो गया था. तो मैं नॉर्मली रोड क्रॉस कर रहा था, तो मुझे एक वॉलंटियर आया और उन्होंने मुझे रोका. और अच्छा, यहाँ पर हर कोई नहीं रोकता आपका, मतलब दे हैव टू हैव अ रीज़न फॉर स्टॉपिंग यू. तो ना के रोका, उन्होंने बोला लाओ आपका एमिरेट्स ID, ठीक है. तो मैंने पहले उनको देखा, ठीक है, फिर मैंने उसका आई कार्ड देखा, फिर मैंने अपने वॉलेट को देखा और मेरे ID दे दिया मैंने, ठीक है. तो उन्होंने ठक फ़ोटो लिया एंड देन ही सेड लाइक फाइन विल कम टू यू. अभी मेरा मैसेज तो मुझे आया नहीं है, टेक्स्ट मैसेज. आई हैव टू गो एंड चेक वेयर इट इज़. तो ज़ीब्रा क्रॉसिंग मैंने नहीं इस्तेमाल किया था, मैं नॉर्मली रोड क्रॉस कर रहा था, इसलिए वो फ़ाइन है. 400 दिरहम्स का फ़ाइन है. 400 दिरहम्स इज़ लाइक 8100 और 8200 रुपीज़, मतलब 8100 और 8200 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली राइट नाउ. तो ये चीज़ का ख्याल रखें आप, अगर आप अबू धाबी में, एमिरेट्स में कहीं भी घूम रहे हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप ज़ीब्रा क्रॉसिंग ही इस्तेमाल करें, ठीक है. बिकॉज दिस इज़ गेटिंग वेरी सीरियस एंड आई एम अ विक्टिम ऑफ इट, ठीक है. तो उस चाय का हमको बुलाने की, फटके का झटका हटाने के लिए हम फिलीज कैफ़े आए हैं, जिससे हम 1 घंटे की एनर्जी कंजर्व करके आराम से इस गाँव ड्राइव को बैक कम करेंगे. Thanks guys, thanks for watching and thanks for showing all the love. Thanks for showing your constant love and see you again in the next video. Until then, it's Maassalam.